नमस्कार, स्वागत है आपका रिव्यू भारत में। इससे पहले हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दे तो चलते हैं। अब खबर पर। अभी कुछ दिन पहले की बात है, डोभाल और चंद्रचूड़ का अपना सामना हुआ। डोभाल जी ने पूछा कि तुमने 370 पर याचिका क्यों ली। इस पर सीजेआई बोला कि मैं जस्टिस के लिए बैठा हूं, तो जो भी याचिका मेरे पास आएगी मैं उसकी सुनवाई करूंगा। इस पर डोभाल जी बोले कि देख लो, फिर अपनी बात से पलटना नहीं। सीजेआई छाती चौड़ी करके बोला कि नहीं पलटूंगा। फिर डोभाल जी ने कहा कि क्या तुम महिलाओं का सम्मान करते हो। सीजेआई फाटक से बोल पड़ा, हाँ करता हूँ, दिल से करता हूँ। डोभाल जी ने कहा, अच्छा, जब देश की राष्ट्रपति मर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी का प्रयोग किया गया तो तुमने संज्ञान क्यों नहीं लिया। वो तो देश की प्रथम महिला है। इस पर मिनमिनाते हुए चंद्रचूड़ बोला कि उस पर अधिरंजन ने माफी मांग ली थी, तो क्या संज्ञान लेना। डोभाल जी ने धीरे से हामी भरी और कहा, अच्छा ठीक है। फिर अजित डोभाल ने कहा कि क्या तुम पक्का महिलाओं का सम्मान करते हो इस बार, और तेजी से बोल पड़ा, बिल्कुल कोई शक। फिर डोभाल जी ने पूछा कि इस देश में रोज 86 महिलाओं के साथ रेप होता है और 49 महिलाओं के साथ हर घंटे अत्याचार होता है, क्या तुम सभी महिलाओं के लिए संज्ञान लेते हुए उसे फास्ट ट्रैक में लेकर जाओगे। अब इस बार चंद्रचूड़ का मुंह देखने लायक था, लेकिन बिलबिलाते हुए कहा, यह कैसे संभव है। हर केस को फास्ट ट्रैक केस ले जाएंगे तो बाकी न्याय के काम कैसे होंगे। फिर डोभाल जी ने पूछा, अच्छा चलो 50% केसों को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा सकते हो। इस बार सीजेआई का चेहरा और उतर गया था। थोड़ा सोचने के बाद बोला कि 50% केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गए तो बाकी केस तो लटक ही जाएंगे, यह तो संभव नहीं है। फिर डोभाल जी ने पूछा, 10% केस तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला ही सकते हो। इस पर सीजेआई के चेहरे पर बौखलाहट छा गई। बोला, आप संभववाद को बोलिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं। फिर बिना रुके डोभाल जी ने पूछा कि अच्छा चलो, 10 महिलाओं का केस रोज फास्ट ट्रैक केस लेकर आओ और जस्टिस करो। इस बार जज साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोल उठा कि ऐसे तो रोज 10 नए केस आएंगे और रीस कहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट सकती है। इस बार डोभाल जी को भी गुस्सा आया। बोले, अच्छा एक काम करो, किसी गंभीर रेप के केस को तो रोज फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल सकते हो। अब इस बार चंद्रचूड़ के काटो तो खून नहीं, सीधा बोला, पेशाब आ रहा है, फ्रेश होकर आता हूँ। डोभाल जी ने कहा, जाओ। वापसी आकर गंभीरता से बोला डोभाल जी, आपकी बात प्रैक्टिकल नहीं हो सकती है, क्योंकि अदालतों के पास इतना समय ही नहीं है कि आपकी बात को गंभीरता से ली जाए। तब डोभाल जी ने कहा कि आप महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं, यह तो वीडियो देखकर जनता कमेंट्स बॉक्स बता देगी, लेकिन ये बताओ कि कश्मीर शांत है, देश के लोग 370 हटने से खुश हैं, दिवाली मना रहे हैं, आतंकियों का खात्मा हमारी हिंद की सेना कर रही है, पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। विदेशी डेलीगेट्स घाटी घूम कर चले गए। यूनाइटेड नेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कश्मीर में बिजनेसमैन कर है और हम लोग यानी मोदी जी, अमित शाह जी और मैं पीओके हथियाने में लगे हैं, तो तुम्हें क्या चुल मची है 370 के मसले को फास्ट ट्रैक कोर्ट कर उस पर जबरदस्ती फैसला लेने की। भारत के विपक्षी दलों को छोड़ दे तो कोई नहीं मांग कर रहा है, तो आखिर तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। दोस्तों, यह सारी बातें जो इस वीडियो में की गई है वह डोभाल जी के बिहाफ पर हमने की है, और आपको भी लगता है कि सीजेआई इस सब सवाल का जवाब दे पाएंगे, तो इस बारे में कमेंट्स बॉक्स अपनी राय जरूर दे। और दोस्तों, हम कंटेंट राइटर्स को पैसे देकर ऐसी स्क्रिप्ट आपके सामने लेकर आते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए अकाउंट नंबर और नंबर पर किसी भी यूपीआई के माध्यम से हमें अधिक से अधिक सहयोग करें और वीडियो लाइक करके ही जाएं।
जी हां, अजित डोभाल और सीजेआई चंद्रचूड़ की तुलना राष्ट्र सुरक्षा को लेकर की जाए तो चंद्रचूड़ दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाए, क्योंकि अगर आपने वीडियो छोड़ी तो अजित डोभाल जी के लिए नाइंसाफी होगी, जो कि दिन रात हमारे आपके लिए देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। अब हमने कहा कि दिन रात डोभाल जी लगे रहते हैं, तो बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या डोभाल जी करते हैं। तो इस सोच को मन मंडे लाने से पहले आप डोभाल जी के कार्यों को अपने दिमाग में लेकर आए। खैर, बात चंद्रचूड़ की और डोभाल जी की हो रही है, तो धारा 370 पर मोदी, अमित शाह और डोभाल जी के मन में इतना गुस्सा है कि यदि चंद्रचूड़ सीजेआई नहीं होते तो 2 मिनट भी नहीं लगते चंद्रचूड़ को उसकी औकात याद दिलाने में। जहां डोभाल जी 370 खत्म करवा कर चैन की सांस ले रहे थे, वहीं चंद्रचूड़ ने 370 के फैसले को फास्ट ट्रैक में लाकर भारत के वीर सपूत डोभाल जी की अवहेलना की है। और आप भी कमेंट्स बॉक्स बताएं कि हम क्या 1% भी गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले चंद्रचूड़ के कार्यों पर नजर डालें तो उस व्यक्ति का काम कोर्ट रूम बैठकर कुछ कागज के पन्नों की बदौलत अंट शंट फैसले सुनना है। अब यहाँ हम अनसंट फैसले कह रहे हैं, तो इसका मतलब यदि नहीं कि भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि धारा 370 पर। जब घाटी में शांति है, देश फैसले से खुश है, तो ऐसे में 370 पर दोबारा बहाली को लेकर याचिका स्वीकार करना ही एक तरह से सवालिया निशान खड़े करता है, वो भी फास्ट ट्रैक के साथ। डोभाल जी देश की सुरक्षा को भली भांति समझते हैं, और खासकर जब मामला पाकिस्तान को लेकर हो तो उसे और अधिक समझते हैं, लेकिन बड़बोला चंद्रचूड़ डोभाल जी से अधिक स्मार्ट अपने आप को समझ बैठा है। 370 पर याचिका स्वीकार करना ही इस बात का सबूत है कि वो डोभाल जी से अधिक समझदार अपने आप को समझ रहा है। वो बात अलग है कि राष्ट्र सुरक्षा पर अगर डोभाल जी और सीजेआई को आपने सामने डिबेट के लिए खड़ा कर दिया जाए तो वो अपनी सारी वकालत और जजगिरी भूल जाएगा, क्योंकि तार्किक रूप से इन्हें से इतना धोएंगे कि वो पानी मांगता फिरेगा। हम यहाँ तो तड़क वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सीजेआई के पद का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि यह हमारी बोलचाल की भाषा का एक रूप है। और आप कमेंट्स बॉक्स बताएं कि यह हमारा रूप आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, हम कंटेंट राइटर्स को पैसे देकर ऐसी स्क्रिप्ट आपके सामने लेकर आते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप नीचे दिए गए अकाउंट नंबर और नंबर पर किसी भी यूपीआई के माध्यम से हमें अधिक से अधिक सहयोग करें और वीडियो लाइक करके ही जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24/7, सच की तह तक। हम देते हैं सबसे सटीक खबर और हमारी खबरों को देखकर होती है देशद्रोहियों को जलन, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में बजता है सिर्फ हमारा ही डंका। क्योंकि भारत हो या अमेरिका, इंटरनेट पर हर कोई हमें है चुनता। तो इसीलिए निडर है ओनली न्यूज, और यकीन मानिए हमें देखकर उड़ जाते हैं विरोधियों के फ्यूज। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओनली न्यूज 24/7, सच की तह तक।